नमस्कार मित्रों, आज एक नया वीडियो सोचा आपके सामने प्रस्तुत करूं। आज मन प्रसन्न हो गया जब देखा 118 चैट ऐप जिसमें पबजी वगैरह सब शामिल थे, देश के बच्चों का दिमाग खराब कर दिया था। एक ऐसा ऐप पबजी पबजी पबजी, रब जी को भूल के लोग पबजी के पीछे पड़ गए थे। ये मानसिकता बना दी चाइना ने हिंदुस्तान के बच्चों को निठल्ला करने की। हमारे बच्चे जो हमारे भविष्य है, जो हमारी ताकत है, जो हमारी ऊर्जा है, जिस पे हमें गर्व होना चाहिए, वो आज सड़क पे निकल के गिल्ली डंडा नहीं खेल रहे, क्रिकेट नहीं खेल रहे, फुटबॉल नहीं खेल रहे, कराटे जूडो नहीं खेल रहे, वो पबजी कर रहे हैं। उनको लगता है कि पबजी में हम खेल करके हम खिलाड़ी भी बन जाएंगे, हम आविष्कारक भी बन जाएंगे। मैं हर बच्चे की बात नहीं कर रहा, मैं अधिकांश बच्चों की बात कर रहा हूं। आवश्यकता क्या पड़ी इनको बैन करने की? यह तीसरा स्ट्राइक था मोदी जी का। इससे पहले स्ट्राइक में भी लगभग 50 के लगभग, दूसरे स्ट्राइक में भी 50 के लगभग ऐप को बैन किया गया। ऐसे ऐप जिससे हमें खतरा है, हमारी सुरक्षा को खतरा है, इंफॉर्मेशंस ड्रेन ना हो जाए, इसको खतरा है, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को खतरा है। बैन करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया मोदी जी ने। मैं पूरे देशवासियों के तरफ से मोदी जी को बधाई देता हूं। चाइना, जिसने कोरोना को जन्म दिया, आपने आज पूरे विश्व में लाखों लाख लोग मर गए, लाखों लाख लोग संक्रमित हैं। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। मैं ये कहूं कि पूरे विश्व को पहली बार झकझोर देने का काम किसी वायरस के माध्यम से किया है तो यह चाइना के वायरस ने किया। अब इसके पीछे षड्यंत्र क्या है, इसके पीछे कहानी क्या है, इसके पीछे वास्तव में षड्यंत्र था या ये कोरोना जो था एक, जैसे कई वायरस हैं, उस वायरस का एक रूप है, या इसके पीछे कोई षड्यंत्र नहीं है, ये तो बड़े बड़े विशेषज्ञ बताएंगे, बड़े बड़े देश की एजेंसियां लगी हैं वो बताएंगी। मुझे व्यक्तिगत तौर पे तो इसमें साजिश नजर आती है। चाइना में वायरस आया भी और वायरस को कंट्रोल भी कर लिया गया, लेकिन अन्य विश्व के यूरोपीय देश हो, अमेरिका हो, भारत हो, पता नहीं मैं गलत हूं या सही हूं, मैंने कभी सुना नहीं कि पाकिस्तान में या अन्य देशों में इसका बहुत ज्यादा प्रकोप पड़ा है। हो सकता है मैंने देखा ना हो, त्रुटियां रह गई हूं, लेकिन जितना मैं जान रहा हूं, जिस प्रकार से भारत में, अमेरिका में, यूरोपीय देशों में, जर्मनी में, इटली में, फ्रांस में इकोनॉमी क्रैश कर गई है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं से चाइना इसके प्रति जिम्मेदार है। और एक कोरोना कालखंड में ही आप देखेंगे किस प्रकार से चाइना ने पहले गलवान घाटी में घुसपैठ करने की कोशिश की, हमारे देश की संप्रभुता को चुनौती देने का काम किया। एक और देश जूझ रहा था कोरोना वायरस से, एक और ये बेशरम लोग हमारे सीमा में घुसपैठ करने का काम कर रहे थे, जिसमें हमारे 20 वीर सैनिकों ने शहादत दी। उनके शहादत को कभी भूला नहीं जा सकता। यह अलग बात है कि उन्होंने शहादत देने से पहले 50 चीनी सैनिकों को भी मौत के घाट उतारा। चाइना समझ गया यह अचानक हुआ हमला पीठ पे छुरी घोंपने वाला काम था, लेकिन बावजूद
जिस दृढ़ता के साथ हमारे सैनिकों ने वीरता के साथ उसका मुकाबला किया, चाइना उससे शायद घबरा गया, विचलित हो गया है। और अभी 30-31 तारीख को चुशुल क्षेत्र के पेंगोंग में पुनः एक बार घुसपैठ करने का प्रयास किया। हमारे सैनिकों ने खदेड़ खदेड़ के उन्हें भगाया वहां से। बात यह नहीं है कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, हम उसे क्यों खदेड़ रहे हैं। बात एक विचारधारा की है, बात एक उनके विस्तारवादी जो एक उनके अंदर में एक भाव है उसको समझने की है। और हमें समझना होगा कि आखिरकार हम चीन के साथ भविष्य में भी हमें सचेत रहने की कितनी आवश्यकता है। ये तो बहुत गर्व की बात है, ये बहुत ही हमारे लिए फख्र की बात है और सुकून की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के शीर्ष स्थान पे बैठे हैं, एक सजग प्रहरी के नाते। ठीक कहा उन्होंने, एक चौकीदार के रूप में हमें किंचित भी भय नहीं, किंचित भी संशय नहीं। आज की डेट में चीन या पाकिस्तान या कोई भी हमारे देश के सुरक्षा में सेंध लगा सकता है। अभी लाल किले में मैं सुन रहा था, खुली चुनौती थी ऐसी ताकतों को, आंख भी ऊंचा उठा करके देखा, देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए, देश के गौरव के लिए, देश के सम्मान के लिए ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात हुंकार के साथ पूरे विश्व को चुनौती दी प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अब हमें क्या करना है? हम जमशेदपुर में बैठ के क्या कर सकते हैं? हम झारखंड में बैठ के क्या कर सकते हैं? जिनको करना है वो तो बॉर्डर में हमारे वीर सैनिक डटे हैं, हमारे रक्षा विशेषज्ञ डटे हैं, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, हमारे रक्षा मंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री दिन रात इन चीजों को लेकर के सजग हैं। हमें तो सिर्फ उनके उस मनोबल को बढ़ा करके रखना है। हमें उनके ऊपर में ये ट्रस्ट करना होगा, विश्वास करना होगा। सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यम से हम उनको कम से कम इतना कह सकते हैं कि देश आज आपके साथ है। हम जमशेदपुर वासी, यहाँ के युवा, यहाँ की हमारी मातृशक्ति, हम प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़े हैं। उनके हर निर्णय के साथ हम खड़े हैं। क्यों? क्योंकि हमें उनके ऊपर विश्वास है, अटूट विश्वास है। चाइना आज हमें 1962 का भारत समझने की कोशिश भी ना करे, आज प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे यहां पर है। किसी भी प्रकार के चुनौती का सामना करने के लिए हम खड़े हैं और हमारी देश 130 करोड़ जनता प्रधानमंत्री जी के साथ हम खड़े हैं। भले चीन का रक्षा बजट हमसे थोड़ा ज्यादा होगा, भले उसके पास सैन्य शक्तियां हमसे ज्यादा होंगी, भले आयात और निर्यात हमसे ज्यादा वो कर रहे होंगे, लेकिन देशभक्ति में अगर कोई किसी को पूरे विश्व में आगे रख सकता है तो भारतीयों को रख सकता है, हमारे सैनिकों को रख सकता है, हमारे इच्छा शक्ति को रख सकता है। जब कभी भी आक्रमण हमारे ऊपर हुआ, हमने दिखाया, पूरे विश्व को दिखाया। हजारों साल भी अगर हमारे ऊपर जुल्म हुए, हमारे ऊपर में लोगों ने हमारे दमन करने का काम किया, लेकिन हम उनसे निकर कर करके एक सशक्त भारत के रूप में सामने आए हैं। आज मैं केवल ये वीडियो बनाने का एक ही कारण है, ये आग्रह, ये निवेदन खासकर हमारे नौजवानों के साथ। ठीक है, कुछ विषय आ रहे हैं, इकोनॉमी के विषय आ रहे हैं, शिक्षा को लेकर के कोई विषय आ रहे हैं, परीक्षाओं को लेकर के आ रहे हैं, ये चलता रहेगा, ये चलता ही रहा है। लेकिन जब देश की बात आए, जब देश में हमारी एकता की बात आए, जब संप्रभुता की बात आए, जब सम्मान की बात आए, तब हमें सब बातों को छोड़ कर करके जो भी हमारे सत्ता में शीर्ष स्थान पे हमारे हैं उनको हमें समर्थन करना ही होगा, अपने राष्ट्र के लिए, माँ भारती के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए।
बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, चूंकि आज मैंने अखबारों में पढ़ा पबजी और बाकी चीज़ें पहले भी पढ़ रहा था, उनको बैन करने का जो निर्णय हुआ उसी पे मैं बोलना चाह रहा था। ये बिल्कुल सही निर्णय है। ऐसा कोई भी कार्य हमें किसी देश के साथ नहीं करना है जिस देश को हमारे सम्मान की फिक्र नहीं है। हमें उनके साथ व्यापार भी नहीं करना है, हमें उनके साथ भविष्य को भी बहुत से विचार करके उनके साथ कदम मिला करके चलना है, उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है। अगर हमारे बॉर्डर में इसी प्रकार के लोग दस्तक देते रहेंगे, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, हम बाहरी तौर से भी लड़ेंगे, हम आंतरिक तौर से भी लड़ेंगे, हम मानसिक तौर से भी लड़ेंगे, हम आर्थिक तौर से भी लड़ेंगे और लड़ेंगे भी और विजयी भी होंगे। यही मैं बताना चाहता हूं। तो मित्रों, आप सभी जमशेदपुर वासियों से, झारखंड वासियों से, देशवासियों से मेरी ये प्रार्थना है कि हम राष्ट्र के खातिर, भारत के खातिर, देश के खातिर सब चीज़ों को भुला करके अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हर निर्णय को शिरोधार्य करते हुए, विश्वास करते हुए कि हमारे राष्ट्र के स्वाभिमान के साथ किंचित भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, मोदी जी नहीं करेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। पुनः यह निवेदन के साथ, पुनः यह विश्वास के साथ आप भी इस प्रकार के वीडियो को बनाएं, इसको आगे फैलाएं, अपने वीडियो को बनाएं, अपने विचारों को लिखें, सोशल मीडिया के माध्यम से लिखें, अन्य माध्यम से लिखें और एक दूसरे को जोड़ने का काम करें। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कोरोना है, बंदी है, महामारी है, मंदी है, बेरोजगारी है, तमाम प्रकार के झंझावात हैं, हम सबके सामने हैं, लेकिन सबको भुला कर करके राष्ट्र के उत्थान के लिए, मां भारती के लिए भारत माता की जय जयकार सदैव गूंजती रहे, बॉर्डर में भी, झारखंड में भी, जमशेदपुर में भी। यही प्रार्थना के साथ मुझे आशा है छोटे छोटे वीडियो बना कर करके आप अपने दोस्तों को, अपने फैमिलीज में भेजें और इस कड़ी को इतनी बड़ी बना दें कि विश्व का हर एक भारतीय अपने तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए, राष्ट्र सर्वोपरि को ध्यान में रखते हुए, और ये लड़ाई है मित्रों, ये भी एक लड़ाई है। ये लड़ाई ऐसी है, मन का हारा हार, मन का जीता जीत। मानसिक तौर पे हमें मजबूत रहने की आवश्यकता है। आने वाले समय में हो सकता है कि हमारे और चाइना के बीच अन्य लोगों को युद्ध भी हो, संपन्न देश हैं दोनों, लेकिन अगर युद्ध होगा तो मैं बता देना चाहता हूं मित्रों, ये युद्ध जीता जा सकता है अपने नागरिकों के हौसले के ही बदौलत। प्रधानमंत्री मोदी जी को यह बहुत जरूरी चाहिए होगा, ट्रस्ट, विश्वास उन्हें लगना होगा कि हमारा हर निर्णय भारतीयों को बिल्कुल विश्वास के साथ इसको स्वीकार करेंगे। तो ये कड़ी को मैं जोड़ रहा हूं, मुझे उम्मीद है, विश्वास है, प्रार्थना करूंगा इस कड़ी को और आप बढ़ाएं, हमारे इस वीडियो को भी शेयर करें, आप भी वीडियो बनाएं और आइए इस मिशन को हम एक कड़ी जोड़ने का मिशन बना करके आगे बढ़ाते हैं मित्रों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।